के सुल्तानपुर में हुई लूट और 1 लाख के इनामी मंगेश यादव के एनकाउंटर ने प्रदेश की राजनीति को गर्मा दिया है। जहां एक तरफ मंगेश के चाहने वालों ने इस एनकाउंटर को फेक बताया है, तो वहीं अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है कि 2 दिन पहले जिसको उठाया और एनकाउंटर के नाम पर बंदूक सटाकर गोली मारकर हत्या की गई, अब उसकी मेडिकल रिपोर्ट बदलवाने का दबाव डाला जा रहा है। इस संगीन शासनीय अपराध का सर्वोच्च न्यायालय तुरंत संज्ञान ले, इससे पहले कि सबूत मिटा दिए जाएं। सपा प्रतिनिधि मंडल मृतक मंगेश यादव के घर पहुंचा। नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने देखे क्या कहा है यह रिपोर्ट। कानून को हाथ में लेने का है। अगर FIR कोई उनके खिलाफ पहले चोरी की छोटी बड़ी है तो वह कोर्ट में न्यायालय उसका संज्ञान लेगी, उसमें अगर साक्ष्य लेगी, अगर वह सही है तो उनको सजा करेगी। जो चाहे सो न्यायालय को अधिकार है, लेकिन न्यायालय कानून को हाथ में लेने का है। अगर FIR कोई उनके खिलाफ पहले चोरी की छोटी बड़ी है तो वह कोर्ट में न्यायालय उसका संज्ञान लेगी, उसमें अगर साक्ष्य लेगी, अगर वह सही है तो उनको सजा करेगी। जो चाहे सो न्यायालय को अधिकार है, लेकिन न्यायालय के अधिकार को या कानून को हाथ में लेने का किसी भी पुलिस या किसी भी व्यक्ति को नहीं है कि कोई अगर चोरी किया नहीं किया, फर्जी या सही, उसके खिलाफ FIR दर्ज हो गई तो उस FIR के आधार पर किसी की हत्या कर दी जाए। यह तो सीधे हत्या है। उठा के पुलिस ले जा रही है और फिर रोज आकर के बता रही है कि अभी पूछताछ हो रही है, फिर 100 को बता रही है और 100 को फिर ले आके पहुँचा रही है। कहाँ की पुलिस थी? अब ये तो रात में वो महिला थी जो उनकी माँ थी शीला, और उनकी बहन थी जो 16 साल की है। वह चाहे कोई भी रहता तो ये क्या पहचान था कि कहाँ की पुलिस है, सुल्तानपुर की पुलिस है कि जौनपुर की पुलिस है। पुलिस तो केवल जानती थी जो वर्दी में है तो पुलिस है। एनकाउंटर में सिर्फ मंगेश की ही जान जाने पर सवाल नहीं, जो वहाँ पर इनकाउंटर फर्जी दिखाया जा रहा है और उनके विषय में मुझे नहीं जानकारी कि वो कौन से लोग हैं जिनको पैर में गोलियां मारी गई। जान से भी मंगेश की और जान से मारा गया। जो मैंने डेड बॉडी को देखा तो यहाँ कनपट्टी पे यहाँ पर गोली मारी गई और शरीर में कहाँ मारी गई उसको तो मैं नहीं देख पाया, लेकिन एक मैंने देखा है कि कनपट्टी को पर गोली मारी गई है। सपा सर पीड़ित परिजन के साथ कितना है, किस तरीके से? FIR के लिए SP से मैंने बात किया। SP महोदय ने FIR लेने से इनकार किया। हम लोग जो है CO महोदय को FIR की कॉपी FIR दर्ज करने के लिए दे दिया है और SP महोदय को, DM महोदय को हम जो है स्पीड पोस्ट से FIR की कॉपी भेज दिए जो है, और ऑनलाइन भी FIR जो है कर देंगे जो है। इसके बाद आगे जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया को पूरा करेंगे और FIR दर्ज कराने का पूरा प्रयास करेंगे। जौनपुर होने के नाते ही बात करें मंगेश को मारा गया। अब देखिए, इस बात की पुष्टि इसलिए हो रही है, आपकी बात की पुष्टि, कि ये अगर मैं कह दूंगा जौनपुर में हूँ कि जौनपुर में जो खातिर अपराधी वो कितने हैं उसकी जो है यहाँ के SP जो है सूची जारी करें और किसके पास कितना FIR है, कितने लोग कितने मुकदमे में हीनियस क्राइम में, और मंगेश किसी हीनियस क्राइम में नहीं इन्वॉल्व है। और एक केस गैंगस्टर का इन्होंने लगाया, एक जो है गुंडा एक्ट का लगाया है, तो ये तो पुलिस की कार्रवाई हुई, ये तो पुलिस की कार्रवाई हुई ना जाए, लेकिन उनके पास कोई भी ऐसा पुलिस द्वारा यह तथ्य नहीं दिखाया जा रहा है। रजिस्टर नंबर 8 में कोई ऐसा जो FIR दर्ज नहीं है जिसको हीनियस क्राइम कहा जाए और जिसके आधार पर किसी का इनकाउंटर किया जाए। जो इनकाउंटर योग्य लोग हैं वो तो सड़कों पर घूम रहे हैं,
पुलिस की अभिरक्षा में घूम रहे हैं और इसको जो है एसएसपी जौनपुर को इसकी जो है लिस्ट जारी करनी चाहिए कि कितने लोग हैं जनपद में जिनके पास जो है 3 से 4 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और वह आज क्यों जो है घूम रहे हैं। और यह कितना बड़ा अपराधी बताइए। अभी 19 साल का लड़का होगा, अनमैरिड लड़का, अपने माँ बाप का इकलौता संतान, उसकी एक बहन केवल है और उसको इस तरह से निर्मम हत्या ले जाकर के कर दे रहे हैं। तो इसको क्या माना जाए, ये जातीय उत्पीड़न माना जाए या समाजवादी पार्टी के नाम पर उत्पीड़न माना जाए, इसको क्या माना जाए। जो है यह बहुत गंभीर विषय है कि इतने छोटे जो है चीज़ों को जो गलत है कि सही है मैं नहीं बता सकता कि कोई कहीं मोबाइल चोरी हुई हो या कहीं कोई मामूली किसी की चोरी हुई हो और उस चोरी में उसका नाम दे दिया गया हो जो पहले से कोई लगा हो, उसको उसकी जानकारी थी कि नहीं थी यह भी नहीं पता है कि उस जो चोरी के मुकदमे आज पुलिस दिखा रही है, जैसे आज पुलिस हत्या करने के बाद दिखा रही है कि 1 लाख इनाम है उन पर था। तो किस घटना पर 1 लाख का इनाम था? रातों रात जो है बैक डेटिंग करके जो है ये सब काम करती है। जो है कि जो है 1 लाख का इनामी कौन होता है? जो हिनियस क्राइम वाला होता है कि कहीं कोई मोबाइल की चोरी वाला हो, कहीं खेत की चोरी वाला जो है 1 लाख का इनामी होता है। 1 लाख का पहले तो यह है कि यह इनका इसलिए साबित हो रहा है पुलिस की हत्या का पूरा प्रमाण कि यह हत्या करने के बाद इन्होंने सबूत जुटाया है कि हम कैसे बच सकते हैं। तब इन्होंने कहा कि 1 लाख का इनामी। अरे 1 लाख के इनामी का रीजन तो बताओ। 1 लाख का इनामी है, कौन सी हत्या किया है, कौन 302 का कितना बार मुलजिम रहा है, कितनी बार डकैती किया है, कितने बार जो है वह 376 का मुलजिम रहा है, कितनी बार जो है लूटपाट किया है। ये तो बड़ी जो हिनियस घटनाएं होती हैं उसमें ने इनाम रखा जाता है। वो फरार हो और तुम आ रहे हो अपनी मड़ई के सामने, घर में के सामने सोया है और उसको पकड़ के ले जा रहे हो और वहां ले आके खड़ा करके मार दे रहे हो। जो है आपने जातिवाद की बात की सर, पुलिस एनकाउंटर में अगर देखा जाए तो कई जातियों के लोग बदमाश हैं, कई लोग मारे, क्या उसके साथ आप लोगों की तरफ से कोई सवाल नहीं उठाया गया? हम लोग बराबर सवाल उठा रहे हैं कि जाति के नाम पर जो है चाहे मुस्लिम हो चाहे यादव, 2 को टारगेट, चाहे बैकवर्ड क्लास का हो, उसको टारगेट सरकार द्वारा पुलिस से बनवाया जा रहा है और उसका उत्पीड़न किया जा रहा है। ऐसा क्यों सर? अब इनके तो पूछिए उनसे, हमसे क्या पूछ रहे हैं? उनसे तो पूछिए जो ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या इस प्रदेश में या इस देश में यादव या मुसलमान ये बाहरी है, कहीं से बाहर से आया है, ये आयातित है? सर परिजन के साथ आप लोगों की क्या परिजनों के साथ अब आप आए हैं